आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी। और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। अब अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग, फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। घर में घुसकर मार डाला है। ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तानी आमिर सरफराज जो है ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन थे, जो कि एक इंडियन नेशनल सरबजीत सिंह को मारने में इन्वॉल्व थे, जो कि इनको लाहौर जेल में मारा गया था। और इस शख्स को भी अननोन गनमैन ने मार दिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में एक और आतंकवादी को निपटा दिया है। जी हाँ, एक और आतंकवादी को अननोन गनमैन ने निपटा दिया है। ये आतंकवादी जिसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा, ये जो है हाफिज सईद का बहुत ही करीबी था। तो भाई एक और काम तो बहुत बढ़िया हो गया है। बढ़िया इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो तांबा है, इसने लाहौर जेल के अंदर भारतीय शहरी एक कैदी था, ठीक है, सरबजीत सिंह, जिसको इन लोगों ने ज़बरदस्ती फंसा उसा के बंद कर रखा था, उसको जेल में तड़पा तड़पा कर मारा था। तो भाई जिसने भी ये काम किया है, काम तो बहुत अच्छा ही किया है। जो भी कर रहा है काम तो अच्छा ही चल रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है क्या रोना धोना मचा रखा है इसके ऊपर, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। और ये जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भारत के जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी। और वो जो स्टेटमेंट थी दैट वाज कि जी हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। और उन्होंने कहा जी कि आप ये बाज आ जाएं, वरना हम घुस के मारेंगे और हम आपको वो दहशतगर्द वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या वो किसी जगह पे भी मौजूद हैं, हम उनको घुस के मारेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था, जिसके ऊपर ये उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN न्यूज़ 18 नेटवर्क को। और अगर उन्होंने कहा कि अगर वो लोग भागें और पाकिस्तान चले जाएं तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको मारेंगे। तो अगले दिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, आज आपके जो हैं वो लोग, फिर उन्होंने एक लाहौर में बंदा मार दिया। अब ये कौन मारा है, कैसे मारा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया सबसे पहले इसको हाईलाइट करता है और बताता है। पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता चलता। सो इंडियन मीडिया को कैसे फीड आती है, ऑब्वियसली इसकी भी, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरी है। अब ये कहा जा रहा था कि जी ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने सरबजीत सिंह इंडियन सिटीज़न को मारा लाहौर के अंदर। और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन है, लेकिन ये हाफिज सईद के बड़ा करीब रहा है। और जितने भी ये समझें कि इस तरह के लोग हैं जो हाफिज सईद के करीब रहे हैं या जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। आसिफ सरफराज जो है, ये कहा जा रहा है कि 1979 में पैदा हुआ और ये लश्कर तैयबा के जो फाउंडर हैं उनके बहुत करीब थे। और सुनने में आ रहा है कि ये जो आमिर सरफराज है इनके अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने 2018 में इनको छोड़ दिया, लैक ऑफ एविडेंस। सो इसका मतलब ये है कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो बहुत करीब से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें देख रही है। In case if Amir Sarfaraz has been killed by the Indian deep state, as डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे,
इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान इसको हाईलाइट कर रहा है, गार्डियन की स्टोरी इसके ऊपर आई है, डिफेंस मिनिस्टर इस पे ऊपर बोल चुके हुए हैं। सो इस सारी स्टोरी को अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करें तो इट मीन्स कि दे आर समवेयर इनसाइड द सिस्टम, वो तो आपके सिस्टम के अंदर आ गए हुए हैं। ये चीज़ें जो है ना वो ये मैं ज़ाती तौर पे आई बिलीव कि ये बड़ी एक अजीब किस्म की स्टोरी है कि अब कि ये कैसे वो आते हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, वो जो कश्मीर में ये हाफिज सईद के करीब तरीन जो लोग हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक हिंट दिया कि यार इसको ना हम लोग रिलीज कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे बंदे छोड़ दे तो पाकिस्तान सरबजीत को छोड़ देगा। यहां तक बात चल रही थी दोस्तों, और यह बात है 2012 के बाद की। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। अब क्या हुआ कि जब छोड़ने वाली बात आई, भारत ने तो अपने बंदे रिलीज कर दिए जो पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पाकिस्तान ने जब रिलीज करा सरबजीत सिंह को, जब छोड़ा, तो जब इंडियंस ने चेक करा, जब छूट के आया तो पता लगा कि साहब ये तो कोई और ही है, सरबजीत है ही नहीं। इतना बड़ा धोखा कर दिया पाकिस्तान ने। इसलिए मैं कहता हूं सुअर हैं ये, इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात, अमन की आशा की बात, ये जूते के यार हैं। इनको जितना ठोकोगे उतना लाइन में रहेंगे। ये तुम्हारे पैरों में अपने नाक रगड़ते रहें, माथा रगड़ते रहें, रहम की भीख मांगते रहें, और फिर तुम पैर से एक ठुड्डा मारो इनके मुंह पे। ये तब तमीज से रहते हैं। दे आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से बेहतर, जब तक जूते पड़ते रहे इनसे बेहतर कोई कौम नहीं है। जब तक जूते पड़ते रहे इनको। देखो 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से जो उन्होंने लोहे से बनाए थे, और ये सारी की सारी चीजें करके उसको इतना मारा कि वो बंदा कोमा में चला गया। उसको घेर के मारा। ठीक है जी। अ सिंगल जज कमीशन ऑफ जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, लाहौर हाई कोर्ट, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, कोर्ट लखपत जेल में उसको मार दिया, ये कोमा में चला गया। और जब भारत ने यह बोला, अब सुनना आप ध्यान से, जब भारत ने यह बोला कि इंडिया इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लाना चाहते हैं, तो मना कर दिया। पाकिस्तान ने मना कर दिया। एक मरते आदमी की ट्रीटमेंट, जान बच जाती है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो खुद हॉस्पिटल है ही नहीं ढंग के। डिस्पेंसरी को थोड़ी सी बड़ी डिस्पेंसरी बना के उसको अस्पताल बोलते हैं। पाकिस्तान के तो डॉक्टर भी दिमाग से पैदल हैं, फारिग हैं। ये बंदा आ जाता है इंडिया, इसकी जान बच जाती। जैसे पाकिस्तानी खुद आते हैं। मैं होता ना भाई साहब, मैं पाकिस्तानियों का बैन कर देता इंडिया में घुसने का। और हमारे बेशरम बॉलीवुड वाले कहते हैं तुम गाना गा लो, एक्टिंग कर लो। ये बेशरम लोग हैं। और कुछ कुछ हमारे क्रिकेट वाले भी हैं, इनका बस चले तो बोलें कि नहीं आईपीएल में पाकिस्तानी आ जाओ। वो तो सरकार ने मना कर रखा है, धन्यवाद हमारी सरकार का, वरना ये लालची कौम यहां पे आ जाती तलवे चाटने के लिए, आईपीएल के पैसे लेने के लिए। अब ये लोग रो रहे हैं कि भारत करवा रहा है, रॉ करवा रहा है, पाकिस्तान में घुस कर मार रहे हैं। भाई कौन करवा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ना, जो भी करवा रहा है वो ठीक ही हो रहा है। सब गंदगी ही साफ़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना ऐसे सुधरने वाला नहीं है। 70-75 सालों से भारत बात कर रहा है कि भाई ये लोग जो है ना वो आतंकवादी घटना में संलिप्त है, भारत में ये लोग आतंकवादी घटनाएं कराते हैं, इनको जो है हमारे हवाले किया जाए या फिर पाकिस्तान में ही इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ना तो इन लोगों को भारत को सौंपा, ना ही कोई कार्रवाई की, और बढ़ावा दिया है। और अब जब ठुकाई हो रही है तो ये लोग रोना धोना मचा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान में घुस के ऐसे कैसे कोई मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता भाई? तुम लोग हिंदुस्तान में घुस के आतंकवादी घटनाएं फैला सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में घुस के कोई नहीं मार सकता है। खैर जो भी हो, हमें तो पता नहीं कौन मार रहा है, लेकिन जो भी मार रहा है कचरा साफ ही कर रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।